गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। अब हम आपके इस 11 पेपर कंटेंट एंड मैथोलॉजी टू टीचिंग साइंस एंड मैथमेटिक्स, इसमें हम सेकंड यूनिट पर चल रहे हैं। सेकंड यूनिट में हम मेथड्स पे चल रहे हैं साइंस टीचिंग के, तो जिसमें हमने लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया है, हेरिस्टिक हो गया है, इंडक्टिव डिडक्टिव हो गया, सेल्फ स्टडी। अब हम आज करेंगे आपका एनालिटिक एंड सिंथेटिक, ये मेथड जो है इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं 2.2.7 के साथ। संश्लेषण और विश्लेषण विधि है ना, इन दो विधियों के साथ हमारा ये 2.2.7 का टॉपिक है। तो संश्लेषण का अर्थ क्या होता है? संश्लेषण का अर्थ होता है अनेक को एक करना। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को एक में मिला करके, जैसे कि बहुत सारे टॉपिक को मिला के एक यूनिट तैयार हुई, तो ये क्या हो गया? संश्लेषण हो गया। और विश्लेषण क्या होता है? एक को अनेक करना। जैसे एक यूनिट है, उसमें अलग अलग टॉपिक्स दे दिए, ये क्या हो गया? विश्लेषण हो गया। ठीक है, तो हम विश्लेषण विधि देखते हैं पहले। विश्लेषणात्मक शब्द विश्लेषण से बना है। ठीक है, अर्थात विश्लेषणात्मक विधि वह विधि है जो विश्लेषण प्रक्रिया पर आधारित है। विश्लेषण का शब्द कोशिक अर्थ है इकट्ठी हुई वस्तुओं अथवा भागों को अलग करने की प्रक्रिया। ठीक, इस प्रकार विश्लेषण विधि उस विधि को कहते हैं जिसमें हम किसी भी समस्या को हल करने के लिए छोटे छोटे भागों में व्यक्त करते हैं और अज्ञात का रहस्य खोजते खोजते ज्ञात तक पहुंचते हैं। दैट मीन इस विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर जाने वाला सूत्र निर्धारित होता है। जैसे ये आपको यहाँ पर दिया है कि 10x + 5 = 105। ठीक है, तो x = 10 सिद्ध करना है। सर्वप्रथम 10x + 5 करेंगे, इतना हो गया, और उसके बाद 10x = इतना माइनस कर दिया, फिर ये = 100 हो गया। ठीक है, अब 20 x क्या हुआ? यहाँ पर x = 10 सिद्ध हुआ है ना। अगर इसका मान बता रहा है आपको 100 है, तो क्या होगा? 10 ही सिद्ध होगा ना। तो इसमें क्या है? विश्लेषण विधि के इस तरीके से ज्ञात जो चीज़ें हमको क्या ज्ञात है? हमको ज्ञात है 10x + 5 = 110, ये हमको दिया गया है यहाँ पर। और इससे हमको क्या पता करना है कि यहाँ पर हमको खोजना है कि x का मान क्या है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर इस प्रोसेस को यूज़ करके हमने ये मान निकाल लिया। तो ठीक है, यहाँ पर उदाहरण से बता रहे हैं कि कैसे आपको एक चीज़ को निकालना है, अज्ञात से ज्ञात की ओर हमें कैसे पहुँचना है। ठीक है, अब विश्लेषण विधि के गुण हैं। विश्लेषण विधि के गुण क्या हैं? इस विधि के निम्नलिखित गुण हैं। इस विधि के द्वारा छात्रों में सोचने विचारने की शक्ति का विकास होता है। ठीक है, उनमें समस्या का हल ढूंढने के लिए प्रेरणा मिलती है। इस विधि द्वारा सीखना ज्ञान स्थायी पक्का होता है। क्यों? क्योंकि बच्चा खुद से ढूंढ के करता है ना। इस विधि में छात्रों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। यह विधि मनोवैज्ञानिक है। इस विधि में मानसिक शक्तियों का विकास होता है। अज्ञात से प्रारंभ करके ज्ञात तक तथ्यों की तरफ जाते हैं। ये हो गए इसके गुण। दोष क्या है? विश्लेषण विधि लंबे चिंतन की अवधि है विधि, अतः इसमें अधिक समय लगता है। ठीक है, इस विधि द्वारा सही खोज नहीं हो पाती, आवश्यक चीज़ों में समय बर्बाद होता है। इस विधि से छात्र गणित का सूक्ष्म अध्ययन नहीं कर पाते, समस्याओं को हल करने में समय अधिक लगता है। इस विधि में छात्रों को अधिक कार्य करना पड़ता है, समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटना पड़ता है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को करना है तो छोटे छोटे भागों में समस्याएँ भी आती हैं, उनको बांटना भी पड़ता है। तो ये इसके दोष हो गए। किसके हो गए? आपके विश्लेषणात्मक विधि के। अब संश्लेषणात्मक विधि क्या है? यह विधि विश्लेषणात्मक विधि से बिल्कुल विपरीत है। इसमें क्या होता होगा? इसमें से ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते होंगे, इस मेथड से होगी है। ठीक है, विश्लेषणात्मक विधि संश्लेषण प्रक्रिया पर आधारित है। संश्लेषण का शब्द, अरे संश्लेषणात्मक विधि या विधि, हाँ, शब्द कोशीय अर्थ है अलग अलग वस्तुओं को अथवा भागों को इकट्ठा करने की। ठीक है, इस प्रकार संश्लेषण विधि उस विधि को कहते हैं जिसमें हम किसी भी समस्या का
हल करने के लिए उस समस्या से संबंधित पूर्व सूचनाओं वस्तुओं को इकट्ठा करके समस्या का हल करने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, इस विधि में जो कुछ ज्ञात है अथवा दिया है उससे अपना तर्क आरंभ करते हुए कुछ ज्ञात करना है, उस तक पहुंचना है। ठीक है, रेखा गणित में जब हमें इस विधि के द्वारा कोई प्रमेय सिद्ध करनी होती है तब हम दिए हुए समीकरण को लेकर कुछ सूत्रों का प्रयोग करके निष्कर्ष पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये विधि इस प्रकार से यहाँ पे काम करती है। ठीक है, अब इस विधि के गुण क्या हैं? इस विधि के निम्नलिखित गुण हैं। इस विधि से खोजा हुआ ज्ञान संश्लिष्ट एवं सुंदर एवं संक्षिप्त रूप में होता है। ठीक, यह तार्किक क्रम की विधि है, हालांकि मनोवैज्ञानिक नहीं है लेकिन तार्किक क्रम की विधि है ये। इस विधि में समस्या के छोटे छोटे अंशों को एकत्र करके संश्लिष्ट रूप में प्रस्तुत करते हैं। ठीक, इस विधि में समस्याओं का हल शीघ्र मिल जाता है, कम समय और परिश्रम के द्वारा समस्या का निदान प्राप्त होता है, ज्ञात तथ्यों से अज्ञात की ओर अग्रसर होते हैं, ये विधि सूक्ष्म है। ठीक है, ये इसके गुण हो गए। इस विधि के दोष, इस विधि के दोष क्या हैं? इस विधि से समस्याओं की गहराई तक नहीं पहुंचा जा सकता और विषय का उथला ज्ञान ही प्राप्त होता है। ठीक है, यह विधि मानसिक सत्यों के विकास में कोई सहायता नहीं देती। इस विधि में अध्यापक व छात्र सक्रिय होता है अर्थात छात्र कम सीख पाता है, दोनों सक्रिय रहते हैं इसलिए छात्र जो है कम सीख पाते हैं। इस विधि में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने की कोई सहायता नहीं है। विश्लेषण विधि सीखा हुआ ज्ञान अस्थायी होता है संश्लेषण विधि से। इस विधि में प्रत्येक पद को याद रखना पड़ता है, यदि कोई पद भूल जाएंगे तो हल नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि पूरे सूत्र से चलना पड़ता है, इसलिए इसमें आप क्या कर सकते हैं, अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगा सकते हैं और आपको कोई भी पद भूलना नहीं है, कोई भी क्रम भूलना नहीं है। भूलने पे क्या होगा, आपको रिजल्ट मिलेगा नहीं। तो ये आपकी यहाँ पर ये विधि खत्म होती है और इसके साथ आपका जो मेथड है टीचिंग ऑफ साइंस, ये जो 7 मेथड हैं साइंस को पढ़ाने के, टीचिंग करने के, ये यहाँ पे ख़त्म होते हैं। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक पे स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़िए। बाय।